क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान के साथ आपको सबसे ज़्यादा सुकून मिलना चाहिए, उसके साथ कई बार सबसे कम खुशी या फिर एक्साइटमेंट होती है? जो इंसान आपको घंटों इंतज़ार कराता है, कभी प्यार जताता है, कभी गायब हो जाता है और कभी आपको दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इंसान महसूस कराता है और अगले ही पल अजनबी बन जाता है। उसके लिए हमारा दिल ज़्यादा टूट जाता है। क्या सच में टॉक्सिक प्रेम रियल प्यार से ज़्यादा स्ट्रांग होता है या फिर हमारा दिमाग ही इसे गलत तरीके से पहचानता है? कुछ दिनों पहले पुणे के लोहागढ़ फोर्ट केस ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। एक रिश्ता जो शादी तक पहुंच चुका था, सगाई हो चुकी थी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेकिन बीच में एक ऐसा लव ट्रायंगल सामने आता है जिसने सब कुछ बदल दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार केतन अग्रवाल अपनी होने वाली पत्नी से बेहद प्यार करते थे। दूसरी तरफ सिया, जो उनकी बीवी होने वाली बीवी थी, वो किसी और से प्यार करती थी। आगे जो हुआ उसने एक परिवार नहीं, कई जिंदगियां बदली। लेकिन आज की वीडियो उस अपराध को जज करने के लिए नहीं है, ना ही यह साबित करने के लिए है कि ये सही है कि गलत है, बल्कि आज हम बात करेंगे इस साइकोलॉजी की, एक अलग सवाल की। ऐसा क्या होता है कि इंसान कभी कभी उस रिश्ते के लिए सब कुछ दांव पे लगा देता है जो आखिर में उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्यों एक शांत, भरोसेमंद और केयरिंग रिश्ता कई बार हमें बोरिंग लगता है, जबकि अनिश्चित, रिस्की, इमोशनली एग्जॉस्टिंग जो रिश्ते होते हैं वो हमें कई बार सच्चे प्यार से महसूस होते हैं। अगर आपका जवाब सिर्फ इमोशंस है तो कहानी यही ख़त्म हो जाती है, पर दिक्कत ये है कि सवाल तो वहीं पे है, पर जवाब उससे कहीं गुना गहरा है। असल खेल दिल का नहीं, दिमाग का होता है, और उससे भी ज़्यादा आपके नर्वस सिस्टम का। हो सकता है आपको लगे कि आपने अपना पार्टनर खुद चुना है, लेकिन अगर मैं क्या कहूँ कि कई बार हम पार्टनर नहीं चुनते, हमारा बचपन चुनता है। पार्टनर हम नहीं चुनते, हमारा बचपन चुनता है। सुन लो, आज की वीडियो में हम किसी मोटिवेशनल स्पीच या फिर वो सब ऐरे गैरी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे न्यूरो साइंस में, साइकोलॉजी और रियल ह्यूमन बिहेवियर। और वीडियो ख़त्म होते होते शायद आप केवल इस केस को नहीं, बल्कि अपनी खुद की लव स्टोरी को भी एक दूसरी नज़र से देखना शुरू करें। मान लीजिए दो लोग, पहला लड़का हर सुबह आपको गुड मॉर्निंग भेजता है, आपकी बात ध्यान से सुनता है, समय पर जवाब भी देता है, कभी आपको यह महसूस नहीं होने देता कि आप उसके लिए मायने नहीं रखते। और दूसरा कभी पूरे कई घंटों गायब रहता है, कई बार तो पूरा दिन गायब रहता है, कभी एक दिन में 100 मैसेज करता है, कभी 2 दिन तक सीन भी नहीं। आपको कभी कभी बहुत खास महसूस कराता है और कभी ऐसा कि आप उसकी ज़िंदगी में हैं ही नहीं। अगर ईमानदारी से जवाब दें तो इन दोनों में से आप ज़्यादातर किसके बारे में सोचें? ज़्यादातर लोग दूसरे वाला इंसान का नाम देंगे और यहीं से शुरू होता है पहला भ्रम। जिसके लिए दिल ज़्यादा धड़के वही सच्चा प्यार है। लेकिन न्यूरो साइंस कुछ और है। हमारा दिमाग हर समय सिर्फ 2 सवाल पूछता है, क्या मैं सुरक्षित हूँ और क्या मैं इस इंसान को खो सकता हूँ? अगर दोनों का जवाब हाँ और ना के बीच में बार बार बदलता रहता है तो दिमाग अलर्ट मोड में चला जाता है। यही शुरू होता है खेल डोपामिन का। जब कोई इंसान कभी बहुत प्यार दे और कभी अचानक से दूर हो जाए तो हमारा जो दिमाग है हर छोटे से अटेंशन को रिवॉर्ड की तरह ट्रीट करता है। ठीक उसी तरह जैसे एक स्लॉट मशीन में हर बार जैकपॉट नहीं निकलता, कभी कभी निकल जाता है, और जब निकलता है तो हमें बहुत खुशी होती है। इसी वजह से लोग इसे बार बार खेलते हैं। साइकोलॉजी की भाषा में इसे इंटरमिटेंट रिफोर्समेंट कहते हैं। और यही पैटर्न टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी देखने को मिलता है। कभी प्यार, कभी दूरी, कभी उम्मीद, कभी दर्द, और फिर अचानक एक छोटा सा मैसेज, और वही छोटा सा मैसेज ऑलमोस्ट सब कुछ बदल देता है। मैसेज क्या रहता है? सॉरी, बिजी था, कुछ काम कर रहा था। बस यहीं पे हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। धीरे धीरे इंसान उस व्यक्ति नहीं, उस फीलिंग का आदी हो जाता है जो कि उसे बार बार। अब जरा वापस लौटते हैं अपने लोहागढ़ फोर्ट केस पे। हम नहीं जानते उस रिश्ते के अंदर हर दिन क्या हो रहा था, हम नहीं जानते, ना हम किसी की मानसिक स्थिति को पूरी तरह फिलहाल जान सकते हैं। लेकिन एक बात सच है, जब रिश्तों में डर, सामाजिक दबाव, कंफ्यूजन और इमोशनल डिपेंडेंसी एक साथ मिल जाते हैं तो इंसान कई बार ऐसे फैसले ले बैठता है जो सामान्य हालत में शायद कभी ना लिए। और इसीलिए किसी भी क्राइम को समझने के लिए सिर्फ कानून नहीं, साइकोलॉजी भी जरूरी। कभी देखा है सीआईडी वाले अकेले कोई केस सॉल्व किए होते हैं? हर बार फॉरेंसिक में डॉक्टर सालुंखे या फिर कई बार तो एक्सपर्ट जो केवल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। यही खेल यहाँ पे भी समझना है। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर टॉक्सिक लव सीखा जाता है तो आखिर कहाँ से, हम कहाँ से सीखते हैं?
इसका जवाब कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप इन सब फालतू चीज़ों में नहीं दिखा है। इसका जवाब छिपा है हमारे बचपन में। एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी एक ऐसे इंसान को देखा है जो हर छोटी सी बात पे डर जाता है कि सामने वाला उसे छोड़ देगा? उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, उसने गुड नाइट क्यों नहीं बोला, वो पहले जैसा नहीं रहा? या दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वो रिश्ता थोड़ा ही सीरियस होने लगता है, अचानक से दूर हटने लगते हैं। उन्हें प्यार चाहिए लेकिन बहुत करीब आने से उन्हें घुटन होने लगती है। अब सवाल ये है, क्या ये लोग ऐसे ही पैदा हुए थे या इनका दिमाग धीरे धीरे ऐसे हुआ? तो चलिए दो बच्चों की कहानी से इसको समझते हैं। रिया और रिया दोनों एक ही शहर में पैदा हुए, अलग अलग नर्सिंग होम्स में। दोनों के घर में प्यार था, कोई उन्हें मारता पीटता नहीं था। क्यों क्यों प्यार? लेकिन अब यहाँ पे खेल यही आता है कि यह कोई फिल्मी ड्रामा या फिर कुछ, वो तो है नहीं कि कुछ होगा मिलेगा। फिर भी 28 साल बाद दोनों के प्यार करने का तरीका बिल्कुल अलग निकलता है। क्यों? इसका जवाब हमारे बचपन में शुरू होता है। रिया जब बहुत छोटी थी तो उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती, लेकिन उसकी नौकरी बहुत तनाव थी। कभी वो रिया को रोते ही उन्हें गोद पे उठा लेती और कभी काम में इतनी व्यस्त होती कि 2 मिनट से 20 मिनट बन जाता, पर रिया चुप नहीं होती और वो रोती। समस्या प्यार की कमी नहीं थी, समस्या थी प्यार का अनुमान लगाना। कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। धीरे धीरे रिया के छोटे से दिमाग ने एक नियम बना लिया कि अगर मुझे किसी को अपने पास रखना है तो मुझे ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। उसे पता भी नहीं चला और उसके दिमाग में एक डर बस गया, लोग छोड़कर चले जाते। रोहित, उसके घर में सब कुछ व्यवस्थित था, अच्छा स्कूल, अच्छा खाना, अच्छा परवरिश, लेकिन जब भी वो रोता उसे अक्सर यही सुनने को मिलता कि इतनी से बात पे रो रहे हो, स्ट्रांग बनो, लड़के रोते नहीं हैं वगैरह। उस दिन उनके पापा ने शायद सिर्फ एक वाक्य बोला, लेकिन रोहित के दिमाग ने उसे नियम बना लिया। उसने रोना बंद नहीं किया, उसने रोना दिखाना बंद किया। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि लोग उसे कमजोर समझे। यह भी एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। अवॉइडेंट लोग प्यार नहीं चाहते, ऐसा बिल्कुल नहीं। उन्हें भी प्यार चाहिए, बस उन्होंने बचपन में यह सीख लिया है कि अपनी ज़रूरतें छिपाना ज़्यादा ज़रूरी है। और एंग्शियस लोगों ज़रूरत से ज़्यादा प्यार नहीं करते, बल्कि उन्हें खोने का डर ज़्यादा होता है। अब ज़रा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे हमेशा डर रहता है कि लोग छोड़ देंगे, उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हो जिसे बहुत ज़्यादा इमोशनल क्लोजनेस से घुटन होती है। क्या शुरुआत में दोनों को लगेगा यही तो प्यार है, लेकिन धीरे धीरे एक बंदा भागेगा और दूसरा इसके पीछे। कहीं ना कहीं इसी को हम लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप कहते हैं। एक दूरी बनाएगा, दूसरा दूरी खत्म करने की कोशिश करेगा और दोनों को लगेगा गलती सामने वाली, जबकि असल लड़ाई दो लोगों की नहीं बल्कि दो नर्वस सिस्टम्स की है। और शायद यही वजह है कि रिश्ते शुरुआत से ही ऐसे रास्तों पे चल पड़ते हैं जहां दोनों एक दूसरे से तो प्यार करते हैं लेकिन एक दूसरे को कभी समझ नहीं पाते। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये तो शुरुआत का हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप को गलती से अपना सोल मेट समझ बैठते हैं। पूरी कहानी अभी बाकी है। इसका पहला दिन रिया का, वहां पे उसकी मुलाकात होती है अर्जुन से। अर्जुन वैसा लड़का था जो कमरे में आते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता था। कॉन्फिडेंट था, फनी था और सबसे बड़ी बात बहुत प्रेडिक्टेबल नहीं था। कभी घंटों बात करता तो कभी 2-2 दिन गायब रहता। शुरुआत में रिया को तो लगा वो बस थोड़ा बिजी होगा, फिर उसने इंतजार करना शुरू किया, पहले 1 घंटे का फिर पूरे दिन का। लेकिन अजीब बात ये थी कि जितना अर्जुन दूर जाता रिया उतना ही उसके बारे में सोचने लगती। एक दिन अर्जुन का सिर्फ एक मैसेज आया, सॉरी बिजी था, बस इतना ही रिया के चेहरे पे आ गई। दिल की धड़कन सामान्य हो गई। उसे लगा यार मैं तो इससे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन क्या सच में? असल में रिया प्यार महसूस नहीं कर रही, रिया रिलीफ महसूस कर रही है। उसका दिमाग डोपामिन दे रहा है उसको। यही चीज़ें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज की जाती हैं। जब कोई इंसान आपको स्ट्रेस दे, फिर वही इंसान उस स्ट्रेस से थोड़ी देर बाद बाहर निकाल दे, तो आपका दिमाग उस राहत को प्यार समझ बैठता है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आपका फ़ोन 2% डिस्चार्ज है, 2% बैटरी पर, बस आप घबरा जाएंगे। चार्जर मिला, दिल की धड़कनें तेज होने लगी, फिर अचानक से चार्जर मिल जाता है। उस समय जो आपको राहत मिलती है वो बहुत बड़ी महसूस होती है, लेकिन
क्या चार्जर ने आपको खुशी दी? कुछ नहीं। चार्जर से आपको क्या खुशी हुई? ऑब्वियसली कोई खुशी नहीं हुई। लेकिन आप उसने जिस सिचुएशन से आपको डराया था, उस सिचुएशन से उसने जब उसको बाहर निकाला, तो आपको एक रिलीफ महसूस हुआ। और जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं वो भी कई बार ऐसे ही काम करते हैं। पहले एंजाइटी देते हैं, फिर रिलीफ दे रहे हैं, फिर एंजाइटी देते हैं, फिर रिलीफ देते हैं, एंजाइटी रिलीफ, एंजाइटी रिलीफ, और यही रोलर कोस्टर का हादी हमारा दिमाग हो जाता है और फिर शांति अजीब लगने लगती है। यही वजह है कि कई लोगों को स्टेबल रिलेशनशिप शुरुआत में स्पार्कलेस लगता है, क्योंकि वहाँ रोज़ रोज़ ड्रामा नहीं होता, कोई बार बार गायब नहीं होता, कोई आपको हर घंटे अपनी वैल्यू साबित करने पर मजबूर नहीं करता। वहाँ डोपामीन के बड़े बड़े झटके नहीं, लेकिन ट्रस्ट धीरे धीरे बनता है। ट्रस्ट हमेशा डोपामीन से धीमा ही रहता है। अब ज़रा चलते हैं हमारे शेर की तरफ, रोहित की तरफ। उसकी कहानी पुनरावृत्ति होती है। उसे भी एक लड़की पसंद आती है। उसने महीनों तक अपनी फीलिंग्स नहीं बताई क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी। उसको लगता था सामने वाले ने मना कर दिया, उसका मजाक उड़ा दिया तो क्या होगा। पर स्टिल एक दिन हिम्मत करके वो जाता है उस लड़की के पास और उस लड़की को अपने मन की बात बताता है। एक ही लड़की थी, बहुत बुरे तरीके से तो रिजेक्ट नहीं किया, पर ऑब्वियसली मना कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी जो चैट का स्क्रीनशॉट था वो दोस्तों के ग्रुप में घूमने लगा। सब हंस रहे थे। शायद किसी के लिए वो सिर्फ एक जोक था, लेकिन रोहित के लिए वह एक कंफर्मेशन था। उसके दिमाग ने चुपचाप एक नया रूल लिख दिया, दिल खोलोगे तो चोट खाओगे। उस दिन के बाद रोहित ने फ्लर्टिंग बंद कर दी, कैजुअल डेटिंग बंद कर दी, लेकिन उसने किसी के सामने इमोशनल होना पूरी तरह से बंद कर दिया। अब ज़रा सोचिए, एक तरफ रिया जिसे बार बार एश्योरेंस चाहिए, दूसरी तरफ रोहित जो जितना प्यार बढ़े उतना पीछे हटे। अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे तो क्या होगा? यहीं से शुरू होता है एक साइकिल। सबको खतरनाक है जिसको रिलेशनशिप रिसर्चर्स एक नाम देते हैं, द एंशियस अवॉइडेंट ट्रैप। और यही ट्रैप हजारों रिश्तों को धीरे धीरे अंदर से फोकस। दोनों की पहली मुलाकात होती है, दोनों के अंदर अलार्म बज जाता है। या रोहित की पहली मुलाकात कोई फिल्म जैसी नहीं थी, ना कोई प्रमोशन, ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, बस एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी। पहले कुछ हफ्तों तक तो सब कुछ बहुत आसान लगा। दोनों घंटों बातें करते थे, लेट नाइट कॉल्स होती थी, लॉन्ग वॉक होते थे और दोनों को लगा कि शायद सही इंसान मिल गया। पर क्या ये बात सच है कि गलत? आगे देखते हैं। लेकिन असली रिश्ते की शुरुआत तब नहीं होती जब सब अच्छा चल रहा हो। असली रिश्ता तब शुरू होता है जब पहली बार दोनों का नर्वस सिस्टम ट्रिगर। उधर शाम रोहित ऑफिस के काम में फंसा हुआ था। उसने सोचा घर पहुंच के आराम से रिप्लाई कर दूंगा। उधर रिया ने सिर्फ एक मैसेज भेजा, कैसे चल रहा है? रिप्लाई नहीं आया। 20 मिनट बदल गए, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया। उसके दिमाग में कहानियां बनने लगी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या उसका इंटरेस्ट कम हो रहा है? क्या वो किसी और से बात कर रहा है? ध्यान देना, इनमें से एक भी बात सच नहीं है। ये सभी बातें गलत है जो रिया के दिमाग में चल रही है। लेकिन वो अपने दिमाग में पॉसिबल थ्रेट्स बना रही थी। इसी को एंजाइटी कहते हैं। वो फैक्ट से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ पर विश्वास करती है। उधर रोहित को जैसे ही फ़ोन देखने का समय मिला, उसने देखा 7 मैसेज, 3 मिस कॉल और आखिरी मैसेज, अगर बात नहीं करनी है तो सीधे बोल दे। अब पहली बार रोहित के अंदर भी अलार्म बजा। उसने मैसेज नहीं पढ़े, उसने प्रेशर पढ़ा। उसे लगा, मुझसे हर समय अवेलेबल रहने की उम्मीद क्यों की जा रही है? क्या अब मुझे हर घंटे का हिसाब देना पड़ेगा? उसके फ़ोन वापस पॉकेट में रख दिया। सोचा थोड़ा टाइम देकर बात करूँगा, लेकिन उसका यही फैसला रिया के सबसे बड़े डर को सच जैसा महसूस कराने वाला था। यही ज़्यादातर रिश्ते टूटते नहीं, गलत पढ़ लिए जाते हैं। रिया ने रोहित की खामोशी को वो मुझसे दूर जा रहा है समझा। रोहित ने रिया की बेचैनी को वो मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं ये समझा। सच नहीं, दोनों गलत थे यहाँ पे। रिया कंट्रोल नहीं करना चाहती थी, उसे सेफ्टी चाहिए थी। रोहित डिस्टेंस नहीं चाहता था, उसे फ्रीडम चाहिए थी। दोनों की ज़रूरतें सही थी, लेकिन दोनों की भाषा अलग थी। अब सोचिए, हर छोटी लड़ाई के बाद रिया और ज़्यादा एश्योरेंस मांग रही थी।
और हर बार रोहित थोड़ा और पीछे हट जाए तो क्या होगा, रिया और घबराएगी, रोहित और दूर जाएगा, रिया फिर और कोशिश करेगी, रोहित फिर और चुप हो जाएगा और धीरे धीरे दोनों लोगों का हमारा पार्टनर बदल गया, जबकि बदला कोई नहीं है, बस दोनों के पुराने सर्वाइवल पैटर्न्स चालू हो गए। यही वजह है कि कई रिश्तों में कोई विलन नहीं होता, फिर भी दो अच्छे लोग एक दूसरे के लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाते हैं और शायद यही सबसे दुखद बात है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि रिश्ता सिर्फ प्यार से चलता है तो आप आधी कहानी जानते हैं। रिश्ता प्यार से शुरू हो सकता है लेकिन टिकता है इमोशनल से। यही एक सवाल खड़ा होता है कि अगर प्यार काफ़ी नहीं है तो फिर ऐसा क्या है जो 2 साल दो लोगों को सालों तक साथ रखता है। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या बचपन में लिखी हुई ये कहानी ज़िंदगी में कभी बदली जा सकती है। यही से शुरू होता है वीडियो का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। अब तक हमने एक बात समझ ली, रिया गलत नहीं थी, रोहित भी गलत नहीं था, गलत था उन दोनों का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। यही सबसे खतरनाक बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि रिश्ते दिमाग से चलते हैं, लेकिन सच यह है कि रिश्ते का पहला रिएक्शन दिमाग नहीं देता है, बॉडी देती है। कभी ध्यान दिया है किसी के सिर्फ एक मैसेज से दिल की धड़कन तेज हो जाती है, किसी की चुप्पी से पेट में अजीब सी बेचैनी होने लगती है, किसी के ठीक हूँ लिखने से आपको भी लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ये लॉजिक नहीं है, ये आपका नर्वस सिस्टम है जो पुराने अनुभवों के आधार पर खतरे का अनुमान लगा रहा है। यही वजह है कि नॉलेज हमेशा बिहेवियर नहीं बदलती। अगर सिर्फ समझ लेने से इंसान बदल जाता तो दुनिया में कोई स्मोकर कभी सिगरेट नहीं पीता, क्योंकि सिगरेट पीने वाले को अच्छी तरह पता है कि ये उसे मौत की तरफ ले जाएगी। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में वापस नहीं जाता और कोई गुस्से में वही बातें दोबारा नहीं करता जिन पर उसे बाद में पछतावा होता है। समझना आसान है लेकिन नया पैटर्न बनाना मुश्किल है, क्योंकि ब्रेन सिर्फ वर्ड से नहीं रिपीटेड एक्सपीरियंस से सीखता है। और यही काम रिया और रोहित ने किया। उन्होंने एक रूल बनाया कि अब से हमारी लड़ाई एक दूसरे से नहीं, हमारे पैटर्न से। पहली बार प्रॉब्लम सामने वाली की नहीं, प्रॉब्लम वो साइकिल थी जो उन्हें बार बार वापस उसी जगह पे ले आती। लेकिन फर्क यहाँ पे फर्क नहीं। रिया ने फिर से मैसेज भेजा, रोहित ने रिप्लाई देर से दिया, लेकिन फर्क हम बताते हैं। इस बार फर्क क्या पड़ा कि रिया ने 12 मैसेज भेजे, उसने सिर्फ एक छोटा सा मैसेज भेजा कि भाई नहीं, रोहित जब आप फ्री हो तो मेरे को बता देना कि तुम ठीक हो, क्या चल रहा है। और फिर उसने फ़ोन साइड में रख दिया। ये छोटा सा मैसेज शायद बाहर से बहुत मामूली लगे, लेकिन उसके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत बड़ा बदलाव। उसने पहली बार फियर की जगह ट्रस्ट को चुना। उधर रोहित ने भी इस बार सिर्फ सॉरी नहीं लिखा, उसने जवाब दिया, लेट हो गया हूँ, घर पहुँचकर कॉल करता हूँ, तुम्हें इग्नोर नहीं करा, बस इतना ही। लेकिन इस बार रिया को मतलब इस बार पूरी रात कहानियां नहीं बनानी पड़ी। रोहित को ऐसा नहीं लगा कि उसकी आज़ादी छीन ली गई। धीरे धीरे दोनों का ब्रेन एक नया सबूत जमा करने लगा, और यही है मतलब नया सबूत समझने लगा कि हम हर दूरी छोड़कर जाना नहीं होता, हर सवाल कंट्रोल नहीं होता, हर बहस ब्रेकअप की शुरुआत नहीं होती। और इसी को हम कहते हैं साइकोलॉजी की भाषा में हीलिंग। जरा वापस उसी सवाल पे आते हैं जिससे हमने अपनी वीडियो की शुरुआत की थी। क्यों टॉक्सिक लव रियल लगता है? क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको पहले डराता है, फिर इंसान को थोड़ी देर के लिए राहत देता है और हमारा दिमाग उस राहत को प्यार समझ बैठता है। लेकिन रियल लव का एहसास अलग होता है। वो आपको एक दिन में एक्साइटेड नहीं रखेगा, हर दिन एक्साइटेड नहीं रखेगा, वो हर सुबह बटरफ्लाइज भी नहीं देगा, लेकिन वो आपको बार बार यह महसूस कराएगा कि मुझे इस रिश्ते में खुद को साबित नहीं करना पड़ता, मैं जैसा हूँ वैसा रह सकता हूँ। और शायद यही प्यार की सबसे बड़ी पहचान है। और अब आखिरी बात अगर की जाए, लोहागढ़ फोर्ट केस पर लौटते हैं। हम उस रिश्ते के हर सच को नहीं जानते, अदालत और जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी, लेकिन इतना ज़रूर समझ सकते हैं कि जब इमोशनल डिपेंडेंसी, फियर, सोशल प्रेशर और कम्युनिकेशन फेलियर सब एक साथ मिल जाते हैं तो कभी कभी इंसान ऐसे फैसले ले बैठता है जो सिर्फ एक पल के नहीं पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। इसीलिए यह वीडियो का मकसद किसी क्राइम को सही ठहराना नहीं था, मकसद सिर्फ इतना था कि अगली बार अगर आपका दिल बहुत ज़ोर से धड़क तो एक बार खुद से ज़रूर पूछिएगा, यार या सिर्फ मेरा नर्वस सिस्टम महसूस हो रहा है।
क्योंकि हर तेज धड़कन प्यार नहीं होती और हर शांत रिश्ता बोरिंग नहीं होता। कई बार जिस रिश्ते में सबसे कम ड्रामा होता है उसी में सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। यही थी आज की वीडियो, पूरी साइंस और न्यूरो साइंस आपको समझाई है। सर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, चैनल बहुत अच्छा है, ऐसी ज़बान की वीडियोस आती रहेंगी। वीडियो लाइक करें।